नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ काजल राय। खबर बताने से पहले आपसे अपील है कि खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। नई सरकार के लिए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ने कवायद तेज कर दी है। मंत्रिमंडल के लिए 15 विधायकों के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। इन विधायकों में से 7 मंत्री और एक डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर अंतिम रूप देने से पहले इन एमएलए की फाइल और प्रोफाइल दोनों मंगवाई गई हैं। हरियाणा में मिनिस्टर बनने के लिए जो चेहरे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनमें नायब सैनी अनिल विज, राव नरवीर सिंह, विपुल गोयल, मूलचंद शर्मा, किशन गहलावत, किशन लाल पवार, हरविंदर कल्याण, रणवीर गंगवा, महिपाल ढांडा, विमला चौधरी, लक्ष्मण यादव, घनश्याम आरती राव और श्रुति चौधरी शामिल हैं। वहीं देखिए 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था। भाजपा ने 48, कांग्रेस ने 37 और इनेलो ने 2 और 3 निर्दलीयों ने जीतकर दर्ज की थी। तीनों निर्दलीय विधायक भाजपा को समर्थन दे चुके हैं, जिसके बाद भाजपा के पास विधायकों की संख्या 51 हो गई है। कल पंचकुला में विधायक दल की मीटिंग होगी। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है। सबसे पहले राव नरवीर सिंह, जी हां, बादशाहपुर सीट से चुनाव जीते और राव नरवीर सिंह अहिरवाल बेल्ट के बड़े नेता कहे जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह के धुर विरोधी रहे हैं। पूरे इलाके में राव नरवीर ही इकलौते ऐसे नेता है जिन्होंने अपने दम पर न केवल हाईकमान से सीधे टिकट हासिल की बल्कि इस इलाके में सबसे बड़ी जीत भी दर्ज की है। नरवीर सिंह 2014 में मनोहर लाल खट्टर की सरकार में पावरफुल कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उनके सीधे हाईकमान से अच्छे संबंध है। उनकी कैबिनेट मंत्री के पद पर दावेदारी काफी मजबूत है। इसलिए दूसरी वजह उनका राव इंद्रजीत सिंह का विरोधी होना भी है। 10 विधायकों में राव इंद्रजीत सिंह के धुर विरोधी में इकलौते राव नरवीर ही हैं। भाजपा नरवीर को मंत्री बनाकर इलाके में राव इंद्रजीत सिंह के बराबर खड़ा कर सकती है। वहीं विमला चौधरी ने भी पटौदी विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। वह 2014 में भी इसी सीट से विधायक बनी थी। 2019 में भी भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था। वह राव इंद्रजीत सिंह की करीबी हैं। विमला चौधरी की दावेदारी इसलिए भी मजबूत है क्योंकि वह जातीय संतुलन के हिसाब से राव इंद्रजीत सिंह के कोटे में वह फिट बैठती है। इसके अलावा उन्हें विधायक रहते हुए प्रशासनिक अनुभव भी है। वहीं तीसरा नाम सामने आया है लक्ष्मण यादव का। वह रेवाड़ी सीट से चुनाव जीते हैं। 2019 में कोसाली से विधायक चुने गए थे। राव इंद्रजीत सिंह और संगठन दोनों की पसंद की वजह से उन्हें टिकट मिला। अहिरवाल इलाके में यादवों की वोट एक तरफा भाजपा के पक्ष में पड़ा है। 2019 में भले ही रेवाड़ी सीट पर भाजपा जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, लेकिन 2014 में यह पहली बार कमल खिला था। अहिरवाल बेल्ट की राजधानी कहे जाने वाले रेवाड़ी को पिछले 10 साल में मंत्रिमंडल नहीं मिल पाया। ऐसे में लक्ष्मण सिंह यादव के नाम पर राव इंद्रजीत सिंह भी सहमति जता सकते हैं। वहीं अगला नाम आरती राव का है। जी हां, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने अटेली से चुनाव जीता है। पिछले 3 चुनाव में अटेली में भाजपा उम्मीदवार ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। इलाके में खुद के प्रभाव के चलते ही राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी को टिकट दिलाया था। ऐसे में आरती राव को मंत्रिमंडल में शामिल कराकर राव इंद्रजीत सिंह महेंद्रगढ़ जिले को मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ विपुल गोयल का नाम भी इसमें शामिल है। वह वैसे समुदाय से आते हैं। 2019 में चुनाव जीतकर कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हालांकि फरीदाबाद सांसद कृष्ण पाल गुर्जर के मतभेदों के कारण टिकट काट दिया गया था। इस बार सीधी हाईकमान में पकड़ होने के कारण इनको टिकट मिला। इनके साथ ही नए मंत्रिमंडल में इसी कारण से कैबिनेट मंत्री के रूप में मजबूत दावेदार बने हुए हैं। इस लिस्ट में मूलचंद शर्मा का भी नाम शामिल है। जी हां, भाजपा में ब्राह्मणों के सबसे बड़े चेहरे के रूप में पंडित रामविलास शर्मा का नाम आता है, लेकिन 2019 में उनके चुनाव हारने के बाद उनके रिश्तेदार बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा को मनोहर लाल के दूसरे टर्म में परिवहन मंत्री बनाया गया था। मूलचंद शर्मा लगातार तीसरी बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। वहीं 5 साल मंत्री रहने के दौरान उनकी परफॉर्मेंस ठीक रही, जिसकी वजह से वह इस बार भी कैबिनेट मंत्री पद के दावेदार हैं। उनकी दावेदारी की दूसरी बड़ी वजह इस बार के चुनाव में ब्राह्मण वोटर्स का एक तरफा झुकाव भाजपा की तरफ रहना भी है। वहीं महिपाल ढांडा का नाम भी इसमें शामिल है। जी हां, पानीपत ग्रामीण से विधायक रहे, पार्टी का बड़ा जाट चेहरा बनकर उभरे हैं। नायब सैनी के सीएम बनाए जाने के बाद ढांडा को राज्य मंत्री बनाया गया था। अपने छोटे से कार्यकाल में काफी एक्टिव दिखाई दिए थे, जिसके बाद भाजपा ने तीसरी बार फिर टिकट दिया। ढांडा की सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर अभी तक कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगे हैं। वहीं अगला नाम किशन गहलावत का है। जी हां, राय विधानसभा
सीट पर किशन गहलावत ने जीत दर्ज की है। ये सीट पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ मानी जाती है। जाट समुदाय से आने वाली किशन गहलावत 1996 में बंसीलाल सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। भाजपा सोनीपत, रोहतक और झज्जर की जाट बेल्ट में अपना आधार बढ़ाने के लिए उन्हें कैबिनेट मंत्री में जगह दे सकती है। वहीं श्रुति चौधरी का नाम भी इसमें शामिल है। तो शाम विधानसभा सीट पर भाजपा से श्रुति चौधरी ने जीत दर्ज की थी। इस सीट पर उनका मुकाबला अपने चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी से हुआ था। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से सांसद रही श्रुति को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट नहीं मिला। इसके बाद वो अपनी मां किरण चौधरी के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। तो शाम पर बंसीलाल परिवार का खासा प्रभाव रहा है। इससे पहले किरण चौधरी सीट से लगातार जीत हासिल करती रही हैं। उन्हें अब राज्यसभा भेज दिया गया है। ऐसे में श्रुति चौधरी कैबिनेट मंत्री पद के लिए मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। हरविंदर कल्याण, जी हाँ, ये रोड समाज से आते हैं। प्रदेश की गरौंडा सीट से इन्होंने जीत दर्ज की है। 2019 में भी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। मनोहर लाल खट्टर के बाद नायब सैनी कार्यकाल में भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए थे। इस बार इस समाज को बीजेपी नई सरकार में प्रतिनिधित्व देना चाहती है, इसलिए दावेदारी मजबूत है। ये पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाते हैं। कृष्ण लाल पवार बतौर राज्यसभा सांसद रहते हुए शिराना विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ा था। अब तक 6 बार के विधायक रह चुके हैं। बीजेपी में दूसरे नंबर पर आते हैं। इससे पहले अनिल विज 7 बार विधायक बन चुके हैं। दलित समाज से आते हैं। इस बार चुनाव में दलितों के समर्थन मिलने के बाद बीजेपी में पवार की मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। इसके साथ ही पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के भी काफी करीबी माने जाते हैं। वहीं रणवीर गंगवा का नाम भी इसमें शामिल है। संसदीय मामलों के अच्छे जानकार हैं। मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी सरकार में डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। गंगवा इस बार बरवाला सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। इस नई सरकार में उन्हें स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगला नाम घनश्याम सामने आया है। जी हां, भिवानी से लगातार 4 बार विधायक हैं। 2014 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में राज्य मंत्री रह चुके हैं। वैश्य समाज से आते हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का वादा किया था। ऐसे में उनके अनुभव को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व उन्हें राज्य मंत्री पद की जिम्मेदारी दे सकता है। वहीं अगला नाम अनिल विज का सामने आता है। हरियाणा में इस बार विधानसभा में सबसे सीनियर अनिल विज होंगे। इसकी वजह यह है कि यह पहले विधायक बने जिन्होंने 7 बार लगातार विधानसभा चुनाव जीता। मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में 2nd पोजीशन पर रहे। हालांकि नायब सैनी के कार्यकाल में उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इस बार वह फिर से कैबिनेट में अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। पार्टी यदि डिप्टी सीएम फॉर्मूला लाती है तो विज को ही डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अनिल विज पंजाबी समुदाय से आते हैं। अब तक के लिए इतना ही। आगे की राजनीतिक अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए इंडिया की दहाड़।